ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज बाबा के महावाक्य हैं 21-10-23 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान बात ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न बाबा ने दिया है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर में बाबा ने दिया है, इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और होवत कुछ और है। बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। गीत बाबा ने दिया है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया है। ओम शांति। निराकार भगवान बाच ब्रह्मा तन द्वारा ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से ही हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत में मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक ये निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं। वे जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। वह है हमारा मोस्ट बिलवेट बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। यह आत्मा कहती है, मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य है देह अभिमानी। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, ये ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले ये निश्चय कराते हैं, भगवान बास मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह ना सके, यह है ही झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। एक भी सच्चा नहीं है, सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता है। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है, वहाँ सब सदैव मुस्कराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते हैं। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है। इस समय का राज भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया और दंदल में फंस गया। तो इस समय है दुगन का राज, जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, होता कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और होवत कुछ और है। अच्छा,
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेश आर्मी बन, भारत को विकारों से सेल्वेश करना है। बाप का मददगार बन, रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, इन आँखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। वरदान, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। विश्लेषण, यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो, इसमें उन्नति ही होनी है। बाबा कहते हैं इसमें तरक्की माना उन्नति ही होनी है। स्लोगन बाबा ने दिया है, बाप ही संसार है, बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।